फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे वायुदाब और पवनें। वायुदाब और पवनों पे मैंने बनाए हैं 80 क्वेश्चंस के सीरीज। होप आपको पसंद आएगी और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इन 80 क्वेश्चंस में से सही हुए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैंने इसमें पूरा टॉपिक में से जितने क्वेश्चन बनते हैं ऑलमोस्ट सारे कवर करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस पवन को हिमभक्षिणी भी कहते हैं? हिमभक्षिणी कौन सी पवन कहलाती है? तो वो कहलाती है चिनूक। चिनूक पवन को हिमभक्षिणी पवन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सर्वाधिक वायुदाब होता है। सर्वाधिक वायुदाब जैसा कि हम जानते हैं वायुदाब और पवने, तो वायुदाब जो होता है जैसे जैसे टेम्परेचर या तापमान बढ़ता है वायुदाब कम होता है, और वायुदाब जब बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता जाता है। और पवन और पवनों की दिशा, तो ये सब देखेंगे हम इसमें। तो सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, कौन से अक्षांश पे होता है या कौन से क्षेत्र पे में होता है, ये बताना है। तो सर्वाधिक वायुदाब जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्र पर होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र पर सबसे कम तापमान होता है और इनका जो तापमान और वायुदाब का रिलेशन ऑपोजिट होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र पर सबसे कम तापमान होता है और सबसे ज्यादा वायुदाब होता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है। तो पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में है गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से किन स्थानीय पवनों को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? डॉक्टर वायु कौन सी पवनों को कहते हैं, ये बताना है। तो डॉक्टर वायु कहते हैं हर्मटन को। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवाओं को कहते हैं फॉन। और ये फ्रेंड्स, ये हर्मटन, फॉन, ये सब हवाएं हैं, वहाँ की किसी क्षेत्र की स्थानीय हवाएं हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन से स्थान की बात होती है। तो जैसे आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवाओं के बारे में पूछा जाए तो वो होती है फॉन। अब अगला है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। तो पछुआ हवाएं कहाँ से कहाँ बहती हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पछुआ पवनें जो होती हैं वो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती हैं। तो पछुआ पवनें जो होती हैं वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, जैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री, और ऐसे ही भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ होती हैं 30 से 60 डिग्री, उनके उत्तर व दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती हैं पछुआ पवनें। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान बढ़ने के साथ में, तो अभी मैंने बताया था कि तापमान बढ़ने के साथ ही वायुदाब क्या होता है? घटता है। समुद्र तल का औसत वायुदाब होता है। समुद्र तल का औसत वायुदाब पूछा है, तो समुद्र तल का औसत वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार या 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये समुद्र तल का औसत वायुदाब है। किस कारण से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर कैसे मुड़ जाती हैं, कैसे विक्षेपित हो जाती हैं, तो उसका कारण बताना है। तो किस वजह से होता है ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? तो इनमें से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? तो उपयुक्त सभी। मिस्ट्रल जो है ये भी ठंडी स्थानीय हवा है, बोरा भी और पेम्पेरो भी। अगला है, समुद्री समीर बहती है। और जैसे कि समुद्री और स्थल समीर के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन से टाइम पे बहती है। तो समुद्री समीर जो होती है वो दिन के समय बहती है और स्थल समीर जो होती है वो रात के समय बहती है। आकाश का स्वच्छ रहना किस पेटी की विशेषता है? तो आकाश का स्वच्छ रहना उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की विशेषता है।
तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, तापमान कम, वायुदाब ज्यादा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिराको जो है ये गर्म शुष्क पवन है, बिल्कुल सही, सिराको गर्म शुष्क पवन है। सांता आना या सांटा आना गर्म व शुष्क पवन है, बिल्कुल सही। ब्रिक फिल्डर जो है वो शीत व शुष्क पवन नहीं, ये हमारा युग्म असुमेलित है। फॉन जो है वो गर्म पवन है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मौसम परिवर्तन का कारण है। मौसम परिवर्तन किस वजह से होते हैं? पृथ्वी के परिक्रमण से। तो परिभ्रमण और परिक्रमण फ्रेंड्स आपको पता होगा कि परिक्रमण मतलब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, उसे परिक्रमण बोलते हैं। और परिभ्रमण वो जो अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, वो परिभ्रमण होता है। और मौसम जो परिवर्तन होते हैं वो पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध या डोलड्रम कटिबंध भी कहा जाता है? तो डोलड्रम कटिबंध किसे कहा जाता है या शांत कटिबंध किसे कहा जाता है? कौन सी पेटी को कहा जाता है? तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो है उसको कहा जाता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध कहते हैं। अगला है, व्यापारिक हवाएं होती हैं। व्यापारिक हवाएं होती हैं, कौन सी होती, किस तरीके की, नियमित, अनियमित या फिर किस तरीके की होती हैं? तो नियमित व स्थिर होती हैं व्यापारिक हवाएं। अगला है, निम्न में से कौन सी स्थानीय हवा नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है स्थानीय हवा? ब्लिजार्ड है, मिस्ट्रल है, बोरा है, खमसीन नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, पृथ्वी पर रखी जाती है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। पर्वत समीर या काटाबेटिक हवाएं बहती हैं। तो पर्वत समीर जो होती हैं वो कब बहती हैं? और फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने बताया कि स्थल समीर और समुद्र समीर दिन के समय बहती है और स्थल समीर रात के समय, उसी तरीके से पर्वत समीर और घाटी समीर भी होती हैं। तो पर्वत समीर जो होती है ये रात में बहती है और घाटी समीर जो है वो दिन में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस दिशा में हवा चल रही है यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। उपयुक्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये नियम किसने बताया था? तो ये इसको फेरल का नियम बोलते हैं और ये बताया था फेरल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कब होता है ये बताना है। तो ये होता है 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। और साथ ही साथ में एक और यहाँ पे क्लियर हो रहा है, 23 सितंबर को शरद विषुव या पतझड़ विषुव, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है। तो 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। सर्द की बात करें तो वो 23 सितंबर को होता है। आर्द्रता परिणाम है। आर्द्रता किसका परिणाम है? हवा में नमी की उपस्थिति का। जब हवा में नमी की उपस्थिति होती है उसी वजह से आर्द्रता होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाना कहलाता है। तो ये दूसरे तरीके से आया था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब पवनों का अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, मूल दिशा से हट जाती हैं, तो विक्षेपित हो जाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। तो अगला है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके द्वारा आकर्षित होती हैं? तो ये किसके द्वारा आकर्षित होती हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब के होने से। तो दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं होती हैं ये बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में जब आकर्षित होती हैं तो वो किस वजह से होती हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब होने के कारण। अगला है, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है पृथ्वी का। तो पवनों की दिशा में विचलन किस वजह से होता है? वापस वही परिभ्रमण की वजह से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर जो रेखाएं होती हैं दोनों
उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलान करती हैं जो देशांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे, गोरिया, गोरे। कौन सी पवनें हैं जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं? तो ये होती हैं मानसूनी पवनें। अगला है, विषुवतीय प्रदेशों में कैसी होती है जलवायु? गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा लाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इटली में रक्त वर्षा कौन सी जो स्थानीय पवन है वो लेकर आती है, ये बताना है। तो ये लाती है सिरोको। सही कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। जल समीर जो है वो प्राय दिन में 11 बजे से सूर्यास्त तक चला करती है, बिल्कुल सही, अभी बताया था मैंने। स्थल समीर जो है ये सूर्यास्त से प्रातः 8 बजे चला करती है, मतलब मोस्टली रात के टाइम पे चलती हैं। वापस लौटते मानसून से भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में तथा तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों में छुटपुट वर्षा होती है, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी सही हैं। कोरियोलस बल के कारण पवनें समदाब रेखाओं को काटती हैं, कौन से कोण पर काटती हैं? तो वो जो समदाब रेखाओं को काटती हैं न्यून कोण पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का तो 21 जून को होता है, उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध का अगर सबसे बड़ा दिन देखा जाए तो 22 दिसंबर को होता है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका पररूपी अभिलक्षण है? तो मानसून जलवायु का। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड में जो पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी जो स्थानीय हवा है वो न्यूजीलैंड की, उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोरा। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? व्यापारिक पवनों की परिघटना उष्मा का संवहन होने के कारण होती है। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये 2 बार लिख दिया है एक ही क्वेश्चन को, तो उष्मा का संवहन, यही इसमें सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे 4th ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये सेम क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को कहते हैं? सहारा मरुस्थल में जो गर्म स्थानीय पवन बहती है उसे क्या कहा जाता है? हरमटन। 4th ऑप्शन इज करेक्ट, हरमटन कहा जाता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो वैसे तो एक चक्कर जब पूरा करती है हम सब जानते हैं 24 घंटे में, जब दिन और रात होते हैं तो लगभग 24 घंटे, लेकिन एग्जैक्ट पूछा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। भूमध्य रेखा पर भू घूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है, जिससे यहाँ अपकेंद्रीय बल होगा। तो भूमध्य रेखा पर भू घूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है, इसलिए वहां पे अपकेंद्रीय बल जो होता है वो सर्वाधिक होता है। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? मतलब एक दिशा नहीं बदलती एक ही दिशा में, तो उनको बोलते हैं सनातनी पवन। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको बोलते हैं पैम्पीरा। कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती हैं? वो है सांता आना या सांता आना। अगला है, व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें किधर से किधर चलती हैं? कहाँ पर पाई जाती हैं व्यापारिक पवनें जो हैं? तो ये मिलती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं। 3rd ऑप्शन करेक्ट है।
पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कब कहाँ पर कौन से ध्रुवों पर होती है, कौन सी रेखा पर होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की तरफ जो पवनें चलती हैं उनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। अगला है वायुदाब का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? वायुदाब का अध्ययन सर्वप्रथम ओटो फोन गेरिक ने किया था। पास्कल ने 1643 में बताया कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ होता है, क्या हो जाता है, किस तरीके का रहता है? घटता जाता है। जो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उस तरीके से वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ में घटता जाता है। विश्व का सबसे अधिक वायुदाब कहाँ के इर्कुटस्क स्थान पर है? तो इस स्थान का नाम दिया गया है। ये कहाँ पर ये स्थान इर्कुटस्क, ये कहाँ पर है? ये है साइबेरिया में। विश्व का सबसे अधिक वायुदाब वहां पर है, मतलब सबसे कम तापमान साइबेरिया के इर्कुटस्क स्थान पर है। और अगर सबसे कम वायुदाब की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा तापमान, तो वो मरियाना द्वीप में सबसे कम वायुदाब है। डोलड्रम पेटी का विस्तार है। डोलड्रम पेटी कहाँ पर है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। अगला है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, जिसे 2 अक्षांश के बीच में जो दूरी होती है उसको कटिबंध बोला जाता है। और उनकी दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। गरजती चालीसा पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है गरजती चालीसा? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो हवाएं चलती हैं तेज, उनको गरजती चालीसा कहते हैं। विली विली से अभिप्राय है। विली विली से क्या अभिप्राय है? ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं। ये हम जो है चक्रवातों में भी पढ़ेंगे, चक्रवात और प्रति चक्रवात, तब और डीपली देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर जो चिनूक हवाएं हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है? ये गर्मी का तापमान इससे कम हो जाता है। अगला है पवनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पवनों को प्रभावित करने वाले कारक दाब प्रवणता, अभिकेंद्रीय त्वरण, पृथ्वी की घूर्णन गति, कोरियोलिस बल, धरातलीय असमानताएं, उपयुक्त सभी। पछुआ पवनों को निम्न में से कहा जाता है। पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है निम्न में से? तो गरजती चालीसा, चीखती 60, भयंकर 50, उपयुक्त सभी। ये दक्षिणी अक्षांश में चलने वाली हवाएं हैं। 40 डिग्री पर गरजती चालीसा होती है, 50 पे भयंकर 50 और 60 पे चीखती 60। ये पछुआ पवनों को कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है, 4th ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। किधर से किधर की ओर घूमती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम से पूर्व की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल और बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो चलती हैं अति प्रबल और बर्फीली पवन, उनको कहते हैं बर्फीला तूफान। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ये रॉकी पर्वत की बात हो रही है कि पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उनको चिनूक। निम्नलिखित में से गर्म और शुष्क हवा है। गर्म और शुष्क हवा कौन सी है? तो इसमें क्या कौन सी है? सिमुम। 2nd ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ठंडी है, गर्म व शुष्क हवा है सिमुम।
अगला है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है। तो न्यूजीलैंड में हमने पहले भी देखा था, न्यूजीलैंड में चलने वाली है नॉर्वेस्टर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सुमेलित करना है देश और वहां पर पवने, तो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन जो पवने चलती हैं उनको क्या कौन सी पवन चलती है, स्थानीय पवन कौन सी है, चिनूक। ऑस्ट्रेलिया की जो स्थानीय पवन है वो कौन सी है, ब्रिकफील्डर। यूरोप की जो स्थानीय पवन है वो है मिस्ट्रल, और अफ्रीका की है सिरोको। तो ये हमने सुमेलित किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त वृत्त का उदाहरण है। तो वृत्त वृत्त का उदाहरण अगर हम देखें तो वो भूमध्य रेखा पर होता है कि भूमध्य रेखा बाकी के सारे अक्षांशों पर घटता हुआ जाता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त बनता है ग्लोब पर, भूमध्य रेखा पर बनता है वृत्त जो 4076 किलोमीटर का होता है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो ये उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। फोन हवाओं का सर्वाधिक प्रभाव किस देश में देखा जाता है। तो फोन हवाओं का सर्वाधिक जो प्रभाव है, तो फोन हवाएं कहाँ चलती हैं, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को क्या कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है और यहाँ पर तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को कहते हैं नारिस्टर। निम्नलिखित में से गर्म पवने हैं, इनमें से गर्म पवने कौन सी हैं, चिनूक और फान बिल्कुल सही, खमसीन और सिरोको भी सही है, ब्रिकफील्डर और सांता आना ये सारी गर्म पवने हैं, उपयुक्त सभी। मानसूनी पवनों के आविर्भाव का क्या कारण है। मानसूनी पवनों के आविर्भाव का कारण है स्थल व जल का असमान वितरण, बिल्कुल सही, स्थल व जल का विरोधी स्वभाव, तापीय भिन्नता, उपरोक्त सभी कारण हैं मानसूनी पवनों के आविर्भाव के। पृथ्वी पर दिन व रात होने का क्या कारण है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, तो ये इसे कहते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, और पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है ये। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, जब तापमान सबसे ज्यादा होता है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो वायुदाब प्रवणता, पृथ्वी पर धरातलीय स्वरूप, पृथ्वी पर परिभ्रमण गति, उपरोक्त सभी सही हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल और शुष्क पवन को क्या कहा जाता है। यहाँ पे यूरोप की बात हो रही है, और यूरोप में कौन सी चलती हैं, अभी हमने देखा था कौन सी हवाएं चलती हैं। तो ये जो 75 का हमारा आंसर है जोरान चलती हैं, जो कि रात्रि में चलने वाली शीतल और शुष्क, ये गर्म थी फ्रेंड्स, ये शीतल और जो शुष्क पवन है वो जोरान है। असम और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्मकालीन में मानसून के आगमन से पूर्व चलने वाली हवाएं जिससे गरज के साथ वर्षा होती है क्या कहलाती हैं। तो असम और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्मकालीन में जो मानसून के आगमन से पहले चलती हैं जो हवाएं, उनकी गरज के साथ जो वर्षा होती है, उस वर्षा को क्या कहलाती है, उसे कहते हैं काल वैसाखी। अगला है असंगत युग्म है। अब पवन और कौन सा क्षेत्र में चलती हैं, इसमें से एक असंगत है वो बताना है। तो खमसीन चलती है मिस्र में, बिल्कुल सही। गिबली लीबिया में, बिल्कुल सही। चिली इटली ये गलत है, इटली में चलती हैं बोरा। और लेवेस जो है वो स्पेन में, बिल्कुल सही। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। जो विषुवत रेखा जो होती है बीच में जो खींची गई होती है, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, इसके समानांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। वायुदाब सर्वाधिक होता है, वायुदाब सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो सागर तल पर। वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है, सागर तल पर। उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को क्या कहते हैं। उत्तरी भारत की बात हो रही है, और साथ में उत्तरी भारत के पास में जो पाकिस्तान लगता है कि मैदानी भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को क्या कहते हैं, लू।
तो ये थे हमारे 80 क्वेश्चन। होप आपको पसंद आए होंगे और आप में के कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं ज़रूर बताइएगा। सो होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक